नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बैंको एकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम मित्रों उसी के आगे पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं और पिछले क्लास की हम चर्चा करें मित्रों, तो पिछले क्लास में हम भादवे के त्यौहार पढ़ रहे थे और भादवे के त्यौहार में हमने गणेश चतुर्थी जो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आती है वहाँ तक अध्ययन कर लिया था। और गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है मित्रों, उसी दिन अलवर में एक पांडुपोल हनुमान मेला भी लगता है। थोड़ा ध्यान में रख लेना, अलवर में जो पांडुपोल हनुमान जी का जो मेला लगता है वो भी है भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन आता है। पांडुपोल हनुमान जी कहाँ पर है? अलवर में, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के आगे आती है आपकी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है आपकी ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी। ऋषि पंचमी कब आती है? भाद्र शुक्ल पंचमी को आती है ऋषि पंचमी। देखिए मतलब ऋषि पंचमी की बात की जाए तो इस दिन एक तो जो सप्त ऋषि है, ये सप्त ऋषि और 9 ग्रहों की पूजा होती है। और एक समाज है मित्रों ब्राह्मणों में, महेश्वरी समाज। उस महेश्वरी समाज का जो रक्षाबंधन है वो इसी ऋषि पंचमी या भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, पूछ ले एग्जाम में कि महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब आता है। बाकी तो आपको पता है श्रावण पूर्णिमा को आता है सबका, लेकिन महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है मित्रों वो इसी दिन आता है। और ऋषि पंचमी के दिन जो व्रत किया जाता है उसमें जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है उनको पापों को धोने के लिए व्रत किया जाता है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है, गंगा में स्नान किया जाता है। तो देखिए ऋषि पंचमी के दिन एक तो सप्त ऋषि, व 9 ग्रहों की पूजा होती है। सप्त ऋषि व 9 ग्रहों की पूजा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना, ऋषि पंचमी के दिन ही मित्रों अब वो पॉइंट आता है आपका महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। और जाने अनजाने में हुई गलतियों की पापों के प्रक्षालन के लिए गंगा स्नान भी इसमें महत्व रखता है, ठीक है। इस दिन जो व्रत किया जाता है उसमें तो मुख्यतः 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन आती है, इस दिन सप्त ऋषि और 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। और ब्राह्मणों में जो महेश्वरी समाज है उस महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन ये भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन आता है, ठीक है। अब देखिए मित्रों ऋषि पंचमी के बाद में, इसी ऋषि पंचमी में आपको एक नोट और रखना, ध्यान रखना। नोट कैसे याद रखना है कि ऋषि पंचमी या भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ही, इसी तिथि के दिन ही है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ही है, एक भोजन थाली मेला लगता है। भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला। ये भोजन थाली मेला कहाँ पर लगता है? कामा में। कहाँ लगता है? कामा। और कामा कहाँ पड़ता है आपका? भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? कामा कहाँ पड़ता है आपका? भरतपुर में। तो ऋषि पंचमी के दिन ही भोजन थाली मेला कहाँ पर लगता है? भोजन थाली मेला मित्रों कामा भरतपुर में लगता है, भाद्र शुक्ल पंचमी की तिथि के दिन लगता है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ऋषि पंचमी के बाद में आती है आपकी राधाष्टमी। कब आती है? भाद्र शुक्ल अष्टमी। भाद्र शुक्ल अष्टमी, राधाष्टमी कब आती है मित्रों? भाद्र शुक्ल अष्टमी। नाम से स्पष्ट है राधाष्टमी। तो किसका जन्म उत्सव मनाया जाएगा? राधा जी का जन्म उत्सव। किसका? राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है राधाष्टमी के दिन। और राधाष्टमी के दिन जो मित्रों मेला लगता है, ये मेला लगता है निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर। तो राधाष्टमी के दिन जो मेला लगेगा
वह मेला लगेगा निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद, और सलेमाबाद अजमेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सलेमाबाद अजमेर में राधाष्टमी के दिन क्या लगता है मित्रों? मेला लगता है। नोट लगा के ये भी ध्यान में रखना, राधाष्टमी के दिन या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन ही एक भरतरी मेला लगता है अलवर में। कहाँ पर लगता है? अलवर में भरतरी मेला लगता है, जिसे कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं या मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहते हैं। भरतरी मेला वो भी किस दिन लगता है? इसी तिथि को लगता है भरतरी मेला। कहाँ पर लगता है भरतरी मेला? अलवर में। कहाँ पर लगता है? अलवर में। कब लगता है? इसी तिथि के दिन, भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन। कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कनफटे साधुओं का कुंभ, कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना, मत्स्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला माना गया है भरतरी मेला। मत्स्य प्रदेश कौन सा? ABCD वाला, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन क्षेत्रों का ये सबसे बड़ा मेला माना गया है भरतरी मेला। कहाँ पर लगता है? अलवर में लगता है। कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं, मत्स्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला माना गया है। तो भरतरी मेला अलवर में इसी तिथि को लगता है राधाष्टमी की। हाँ, रामदेव जी मेला कब लगता है? रामदेव जी का मेला ये तो वैसे बता दिया था मैंने आपको। लोक देवताओं में भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक उनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, और रामदेव जी की जो निर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। बाकी इस मेले के बारे में मैं आपको लिखा चुका हूँ वहाँ पर, जब मैंने लोक देवता पढ़ाया था। रामदेव जी राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा? आपका रामदेव जी का मेला है। कहाँ पर लगता है ये मेला? रोनिचा में। कहाँ पर लगता है? रोनिचा में लगता है, जैसलमेर में लगता है। रोनिचा जैसलमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है। ठीक है। तेजा दशमी कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी को। कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी कब आती है मित्रों? भाद्र शुक्ल दशमी को आती है तेजा दशमी। और तेजा दशमी के दिन ही मित्रों, तेजा दशमी के दिन है मित्रों, है पर्वतसर नागौर में तेजा जी की याद में राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तो पर्वतसर नागौर में राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, तेजा जी की याद में राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? पर्वतसर में लगता है। कहाँ पर लगता है? पर्वतसर में लगता है। और पर्वतसर कहाँ पड़ता है? आपके नागौर में। कहाँ पर पड़ता है? पर्वतसर नागौर में। ध्यान रखना मित्रों, ये दो चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी है कि राज्य में जो सबसे अधिक मेले हैं, राज्य में सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? जल्दी से बताइए। राज्य में सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? राज्य में सबसे अधिक मेले पर्वतसर में नहीं लगते हैं, नागौर में नहीं लगते हैं। ध्यान रखना कहाँ पर लगते हैं? डूंगरपुर में। कहाँ पर लगते हैं? डूंगरपुर में लगते हैं। टोटल 21 मेले। कितने? 21 मेले। कुल मेले पूछ ले आपको, राज्य में सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? डूंगरपुर में। लेकिन राज्य में सबसे अधिक पशु मेले पूछ ले आपको, सबसे अधिक पशु मेले, सबसे अधिक पशु मेले, तो सबसे अधिक पशु मेले वो आपके हैं नागौर में लगते हैं। सबसे अधिक पशु मेले कहाँ पर लगते हैं? पशु मेले नागौर में लगभग 10 मेले लगते हैं यहाँ पर पशुओं के। तो पशु मेले हैं वो मित्रों कहाँ पर लगते हैं? आपके नागौर में लगते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों चीजें ध्यान रखना। काफी मित्र गलत कर देते हैं इसको। सबसे अधिक मेले हैं वो तो है डूंगरपुर में लगते हैं, टोटल 21 मेले, लेकिन सबसे अधिक पशु मेले हैं वो नागौर में लगते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था आपको सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा बताया था मैंने आपको? मल्लीनाथ पशु मेला बताया था ना। सबसे अधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा था? गोगा जी का पशु मेला था। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया है लोक देवताओं में।
तो ये है तेजा दशमी। एक बार वापस देख लीजिए, ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी को आती है। सप्त ऋषि नवग्रहों की पूजा, महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन आता है। भोजन थाली मेला इस दिन लगता है कामा भरतपुर में। राधाष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन आती है। सलेमाबाद अजमेर में मेला लगता है। राधा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं इसी दिन भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन। अलवर में भर्तृ मेला लगता है और ये भर्तृ मेला कनपटे साधुओं का कुंभ कहलाता है और मत्स्य संघ का सबसे बड़ा मेला है मत्स्य प्रदेश का। रामदेव जी मेला रोनिचा जैसलमेर में लगता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला है रामदेव जी मेला। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी के दिन आती है। सबसे बड़ा पशु मेला तेजा जी की याद में कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में। कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। और सबसे अधिक मेले हैं वो डूंगरपुर में लगते हैं और सबसे अधिक पशु मेले कहाँ पर लगते हैं मित्रों? नागौर में लगते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चले आगे, चलिए इसके पश्चात देखिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तेजा दशमी आ गई, खेजड़ी दिवस। ये भी कब आता है? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। खेजड़ी दिवस कब आता है मित्रों? भाद्र शुक्ल दशमी। खेजड़ी दिवस कब आता है? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन आता है खेजड़ी दिवस। ये आपको ध्यान में रखना है। खेजड़ी दिवस कब आता है? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन आता है। किसकी याद में मनाते हैं खेजड़ी दिवस? सबको पता है, ये तो अमृता देवी विष्णु की याद में। किसकी याद में? अमृता देवी विष्णु की याद में। अमृता देवी विष्णु की याद में है खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। आप छोटे थे तब पढ़ा होगा आपने, किताबों में पढ़ा है, छठी सातवीं क्लास में आ जाता है कि मारवाड़ की शासक अभय सिंह के समय है मित्रों, यहाँ पर इस खेजड़ी गांव में घटना हुई थी। 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष के लिपट कर अपनी जान गंवाई थी। और मारवाड़ शासक अभय सिंह ने यहाँ पर है लकड़ियाँ काटने का आदेश दिया। मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो मारवाड़ शासक अभय सिंह ने 1730 में है, अपने मंत्री थे उनके गिरधारी लाल जी, और गिरधारी लाल जी को आदेश दिया कि पास में जो खेजड़ली गांव है, कौन सा गांव है? खेजड़ली गांव। और इस खेजड़ली गांव में है मित्रों सबसे अधिक क्या थी? खेजड़ियाँ थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? खेजड़ली गांव पड़ा था ये, है ना। तो इस खेजड़ली गांव में सबसे अधिक खेजड़ियाँ थी। तो यहाँ से जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो काटने का आदेश दिया था, लेकिन गिरधारी लाल वहाँ पर जाता है, सूखी लकड़ियाँ उसको मिलती नहीं है, तो ये खेजड़ियाँ वहाँ पर काटने लग जाता है। तो इतने में ये अमृता देवी विष्णु नाम की महिला आती है, वो इसका विरोध करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो ये अमृता देवी विष्णु ही अपने पति रामोजी के साथ में, अपनी पुत्रियों के साथ में पेड़ों से लिपट जाती है। देखते ही देखते गाँव के टोटल कितने आ जाते हैं? 363 लोग। तो 363 लोग आ जाते हैं वहीं पर, और सभी है पेड़ों से लिपट कर अपने क्या देते हैं? जान देते हैं। इस अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 294 पुरुष है वो है, उन्होंने अपनी जान दी थी। 69 महिलाओं ने भी अपनी जानें इस समय दी थी। तो इस प्रकार टोटल 363 लोगों ने यहाँ पर मित्रों खेजड़ली गांव में पेड़ों से लिपट कर क्या दी थी? जान। तो उसी के उपलक्ष्य में ये प्रतिवर्ष ये भाद्र शुक्ल दशमी के दिन, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन है, ये अमृता देवी विष्णु की याद में यहाँ पर क्या मनाते हैं? खेजड़ी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खेजड़ी दिवस। और इस खेजड़ली गांव में है ये विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा खेजड़ी मेला है। विश्व का सबसे बड़ा खेजड़ी मेला यहीं पर लगता है, सबसे बड़ा खेजड़ी मेला। देखो हाँ, वैसे देखो ये भाद्र शुक्ल दशमी को आपको वैसे पूछे तो वैसे ही आता है 12 सितंबर को। खेजड़ी दिवस कब आता है? 12 सितंबर को आता है खेजड़ी दिवस। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस कब आता है? 12 सितंबर को आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अमृता देवी विष्णु का जो पुरस्कार है, ये अमृता देवी विष्णु का पुरस्कार वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाई वन्य के क्षेत्र में इसने काम किया था, तो वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में मित्रों अमृता देवी विष्णु पुरस्कार दिया जाता है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है इस क्षेत्र में तो उसको 50,000 रुपये की राशि देते हैं। कोई संस्था मिलकर वन्य एवं वन्य क्षेत्र के क्षेत्र में बढ़िया काम करती है, उत्कृष्ट काम करती है, तो उस संस्था को 1 लाख रुपये तक प्रदान किए जाते हैं इस इनाम के तहत। तो अमृता देवी विष्णु की याद में ये अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका है खेजड़ी दिवस, ठीक है। हाँ, इसके पश्चात देखिए मित्रों,
देव झूलनी ग्यारस, जल झूलनी, देव झूलनी, जल झूलनी ग्यारस, ग्यारस, रेवाड़ी ग्यारस, कब आती है मित्रों ये देव झूलनी जल झूलनी ग्यारस? कब आती है? भाद्र शुक्ल एकादशी। कब आती है? भाद्र शुक्ल एकादशी। कब आती है? भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन। देव झूलनी जल झूलनी ग्यारस कब आती है? भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन। क्या होता है इस दिन? तो देव झूलनी या जल झूलनी ग्यारस के दिन मित्रों जो ठाकुर जी महाराज है, उन ठाकुर जी महाराज को है एक लकड़ी से निर्मित मंदिर में, एक लकड़ी से निर्मित विमान में बैठाया जाता है और ठाकुर जी महाराज को है जलाशयों पर नहलाने के लिए ले जाया जाता है। और ठाकुर जी महाराज को जिस लकड़ी से निर्मित जलाशय, जिस लकड़ी से निर्मित विमान में ले जाया जाता है, उस लकड़ी से निर्मित विमान को देबान कहते हैं। क्या कहते हैं? देबान। तो ठाकुर जी महाराज को, ठाकुर जी को जलाशयों पर नहलाया जाता है। लकड़ी से निर्मित मंदिर, क्या कहते हैं उसको? देबान या बेबान भी कहते हैं उसको। देबान या बेबान भी इसको कहते हैं। तो लकड़ी से निर्मित जो मंदिर है, इस लकड़ी से निर्मित मंदिर में ठाकुर जी महाराज को, लकड़ी से निर्मित मंदिर जिसे देबान या बेबान भी कहते हैं, इस लकड़ी से निर्मित मंदिर में है ठाकुर जी महाराज को जलाशयों पर नहलाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे मित्रों क्या कहते हैं? देव झूलनी ग्यारस। देव को झुलाया जाता है, ठीक है, जल में झुलाया जाता है, जल झूलनी ग्यारस। और डूंगरपुर की तरफ इसे रेवाड़ी ग्यारस भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी देव झूलनी या जल झूलनी के दिन भी मित्रों 2-3 मेले लगते हैं। देखो कौन कौन से? देव झूलनी मेला, देव झूलनी मेला, देव झूलनी मेला कहाँ पर लगता है? देव झूलनी मेला गढ़बोर राजसमंद। कहाँ पर लगता है? जो 4 भुजा गढ़बोर है ना, 4 भुजा गढ़बोर राजसमंद, तो 4 भुजा गढ़बोर राजसमंद में देव झूलनी मेला लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। जल झूलनी मेला, जल झूलनी मेला, ये जल झूलनी मेला लगता है मित्रों मंडफिया चित्तौड़ में। कहाँ पर लगता है? मंडफिया चित्तौड़ में। और रेवाड़ी ग्यारस आती है आपकी डूंगरपुर में। रेवाड़ी ग्यारस मेला, ये रेवाड़ी ग्यारस मेला आता है डूंगरपुर में। कहाँ पर आता है? डूंगरपुर में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देख लीजिए मित्रों इसको। देव झूलनी जल झूलनी ग्यारस के दिन ठाकुर जी महाराज को जलाशयों पर नहलाया जाता है। जिस लकड़ी से निर्मित मंदिर में उन्हें ले जाते हैं उसे देबान या बेबान कहते हैं। 3 प्रमुख मेले लगते हैं। देव झूलनी मेला गढ़बोर राजसमंद में, इस दिन 3 मेले लगते हैं। 3 मेले कौन कौन से हैं? देव झूलनी मेला गढ़बोर राजसमंद, जल झूलनी मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़, रेवाड़ी ग्यारस मेला कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है। और ये खेजड़ी में लगता था मैंने आपको, जो कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव। और ये खेजड़ली गांव कहाँ पर पड़ता है मित्रों? जोधपुर में। विश्व का सबसे बड़ा खेजड़ी मेला कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में 12 सितंबर को लगता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है ये मेला, ठीक है। तो मेला कहाँ पर लगेगा? खेजड़ली गांव में लगेगा ये मेला, ठीक है मित्रों। विश्व का सबसे बड़ा खेजड़ी मेला लगता है। तो ये 2 हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
खेजड़ी दिवस हो गया, देव झूलनी हो गई, अनक चतुर्दशी, भाद्र शुक्ला चतुर्दशी, अनक चतुर्दशी कब आती है? भाद्र शुक्ला चतुर्दशी को क्या आती है? अनक चतुर्दशी आती है। इस दिन देखो मित्रों, जो गणेश प्रतिमाएं हैं उन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गणेश प्रतिमाओं का क्या किया जाता है? विसर्जन। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कब किया जाता है मित्रों? अनक चतुर्दशी के दिन है गणेश जी की प्रतिमा, जो भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन है उनकी स्थापना होती है, और इस दिन क्या होती है? गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस दिन पुरुष भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, पुरुष भी। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसके पश्चात आता है आपका श्राद्ध पक्ष। क्या आता है? श्राद्ध पक्ष। और श्राद्ध पक्ष है, इसकी बात की जाए तो ये श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है भाद्रपद पूर्णिमा से। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। आश्विन अमावस्या तक टोटल कितने श्राद्ध होते हैं मित्रों? 16। ये ध्यान रखना, संख्या पूछ लिया आपको कि श्राद्धों की संख्या कितनी होती है? 16। तो श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक है। श्राद्ध पक्ष अभी अभी गए हैं, 5-7 दिन पहले अभी श्राद्ध गए, श्राद्ध चल रहे थे। तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक टोटल 16 श्राद्ध होते हैं। सबको पता है श्राद्ध पक्ष क्या होता है भाई। बुजुर्गों की मृत्यु के तिथि दिन, जो बुजुर्गों की मृत्यु की तिथि आती है उस तिथि के दिन है ब्राह्मणों को भोजन वगैरह करवाया जाता है इस दिन गाँव में, और इसे क्या कहते हैं? श्राद्ध डालना। क्या कहते हैं? आज उनका श्राद्ध है, ठीक है ना। तो ये 16 दिनों में डालते हैं, ध्यान रखना मित्रों। किसी की मृत्यु मान लो शुक्ल पक्ष में भी हो गई, जैसे मान लो चैत्र शुक्ल को हो गई, चैत्र शुक्ल पंचमी को हो गई, तो उसका श्राद्ध कब आएगा? तो उसका श्राद्ध आएगा आश्विन कृष्णा पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को मृत्यु हुई है उसकी, लेकिन श्राद्ध कब आएगा उसका? कृष्ण पक्ष में आएगा, ध्यान रखना। तो आश्विन कृष्णा पंचमी को उसका आश्वज में श्राद्ध आएगा। किसी की मृत्यु मान लो पूर्णिमा को हो गई, तो उसका कोई भी पूर्णिमा को मृत्यु हो गई तो उसका श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा को, अर्थात श्राद्ध इन 16 दिनों में डाला जाएगा, ठीक है। इन 16 दिनों में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सांझी, श्राद्ध पक्ष में क्या बनती है? सांझी बनाती है। तो सांझी के बारे में मैंने आपको बताया था, सांझी कल परसों मैंने बताया था आपको सांझी के बारे में। देखिए तो सांझी क्या है, यानी श्राद्ध पक्ष में जो कुंवारी भील कन्याएं हैं वो माता पार्वती की पूजा करती हैं अपने पिता के घर पर। अपने पिता के घर पर है वो गोबर से जो दीवारें हैं उन दीवारों पर गोबर से गोल गोल आकृतियां बनाती है। तो कुंवारी जो भील कन्याएं हैं वो अपने पिता के घर पर गोबर से है, जो गोबर से गोल गोल आकृतियां बनाती है, उन गोबर से गोल गोल आकृतियां बनाकर उनको हल्दी कुमकुम कोड़ियों की सहायता से सजाती है, जिसे सांझी कहते हैं। तो दीवार पर कुंवारी भील कन्याओं द्वारा, कुंवारी भील कन्याओं द्वारा पिता के घर दीवार पर गोबर से गोल आकृतियां बनाना, गोबर से गोल आकृतियां बनाना, गोबर से गोल आकृतियां बनाना, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहलाता है? सांझी कहलाता है। माता पार्वती की पूजा इस दिन करती है। तो ये आपका कौन सा हो गया मित्रों? ये आपका हो गया आपका भादवे का महीना, यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अनक चतुर्दशी के दिन है यहाँ पर जो गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है। भाद्र शुक्ला चतुर्दशी के दिन श्राद्ध पक्ष मैंने बता दिया, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 श्राद्ध होते हैं। सांझी कुंवारी भील कन्याएं हैं श्राद्ध पक्ष में है अपने पिता के घर पर दीवार पर गोबर से गोल गोल आकृतियां बनाती है, और इन आकृतियों के फिर है वो हल्दी कुमकुम कोड़ियों की सहायता से सजाती है। इसे क्या कहते हैं मित्रों? सांझी लीला कहते हैं। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट महीने या जो नेक्स्ट हमारा महीना है भादवे के बाद में क्या आता है मित्रों? आश्विन। क्या आता है? आश्विन। तो आश्विन माह के त्योहार,
आश्विन माह के त्योहार। तो देखो मित्रों, आश्विन में आपको पता है कि श्राद्ध पक्ष में कोई त्योहार नहीं चलता है, श्राद्ध पक्ष चलता है। तो देखो आश्विन कृष्ण एकम से लेकर आश्विन अमावस्या तक है, वो क्या चलता है, श्राद्ध चलता है। तो श्राद्ध पक्ष में कोई त्योहार नहीं आता, इधर कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आएगा। हाँ ये जरूर है कि आश्विन अमावस्या को एक मेला लगता है, जाम्बोजी का मेला। कौन सा लगता है, जाम्बोजी मेला। ये मेला याद रखना आप, जाम्बोजी मेला कहाँ लगता है, ये मुक्काम में। कहाँ में लगता है, मुक्काम। मुक्काम कहाँ पड़ता है, बीकानेर। मुक्काम कहाँ पड़ता है, बीकानेर। तो मुक्काम बीकानेर में है, जाम्बोजी का मेला लगता है। कब लगता है, आश्विन अमावस्या को। आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या को मुकाम बीकानेर में किसका मेला लगता है, जाम्बोजी का मेला लगता है। अब हम शुक्ल पक्ष की तरफ चलते हैं, ठीक है। हालांकि जाम्बोजी का मेला मित्रों हम फाल्गुन में भी पढ़ेंगे, फाल्गुन अमावस्या को भी क्या लगता है, जाम्बोजी का मेला लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जाम्बोजी के दो मेले ध्यान रखना है, एक तो आश्विन अमावस्या और एक फाल्गुन अमावस्या। इसके बाद में देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं हम, बसंतीय नवरात्रा। नवरात्रा, बसंतीय नवरात्रा। तो आश्विन शुक्ल, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक कौन से नवरात्र आते हैं, बसंतीय। और शरदीय नवरात्र हम पढ़ेंगे मित्रों चैत्र में। चैत्र में कौन से आएंगे, शरदीय नवरात्र आ जाएंगे। तो ये बसंतीय नवरात्र है मित्रों, और बसंतीय नवरात्र है ये आश्विन शुक्ल एकम से लेकर, हाँ आश्विन शुक्ल एकम से लेकर है आश्विन शुक्ल नवमी तक। आश्विन शुक्ल एकम से लेकर आश्विन शुक्ल नवमी तक, तो एकम से नवमी तक है ये बसंतीय नवरात्र आते हैं, ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों दुर्गाष्टमी कौन सी आती है, दुर्गाष्टमी कब आएगी, आश्विन शुक्लाष्टमी। आश्विन शुक्लाष्टमी, आश्विन शुक्लाष्टमी को क्या आती है, दुर्गाष्टमी। इस दिन मित्रों दुर्गा माता की पूजा होती है, दुर्गा माता की पूजा। और जो दुर्गाष्टमी का त्यौहार है ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। प्रमुख रूप से कहाँ का त्यौहार है, ये पश्चिम बंगाल का त्यौहार है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आश्विन शुक्लाष्टमी के दिन है दुर्गा माता की पूजा की जाती है और पश्चिम बंगाल में धूमधाम से दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। हाँ इसके बाद में देखिए मित्रों, तो दुर्गाष्टमी हो गई। दुर्गाष्टमी के बाद में आती है आपकी महानवमी। कब आती है, आश्विन शुक्ला नवमी। महानवमी कब आती है, आश्विन शुक्ला नवमी को आती है महानवमी। अर्थात कुंवारी जो 9 कन्याएं होती हैं उनको क्या है, भोजन वगैरह करवाया जाता है। तो कुंवारी 9 कन्याओं को इस दिन है भोजन वगैरह करवाया जाता है नवरात्रों के अवसर पर। बस इतना ध्यान रखना। आश्विन शुक्ला नवमी को आती है महानवमी और एक आती है रामनवमी। जो रामनवमी है अब वो हम पढ़ेंगे, जो हमारे आगे नवरात्र होते हैं ना, एक बसंती नवरात्रा। तो ये तो आपके शरदीय नवरात्रा, अच्छा ये बसंती हो गया क्या, हाँ तो ये तो आपके कौन से हैं, शरदीय नवरात्र है। हाँ शरदीय नवरात्रा। तो शरदीय नवरात्रों में तो क्या आती है मित्रों आपकी महानवमी। शरदीय नवरात्रों में तो क्या आती है आपकी महानवमी। तो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक ध्यान रखना, मैंने बसंती लिख दिया था, यहाँ पर शरदीय नवरात्र है। ये कौन सी है, ये शरदीय नवरात्र है। और जो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक आएंगे, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक आएंगे, वो कौन से आएंगे, वो आपके आएंगे बसंती नवरात्र। तो बसंती नवरात्रा में आती है आपकी रामनवमी। क्या आती है, वहाँ पर रामनवमी आएगी और यहाँ पर क्या आ रही है, महानवमी आ रही है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके विजयादशमी।
दशहरा, विजयादशमी या दशहरा, आश्विन शुक्ला दशमी। आश्विन शुक्ला दशमी के दिन आती है विजयादशमी या दशहरा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विजयादशमी या दशहरा, देखो सबको पता है दशहरा क्यों मनाते हैं। तो इस दिन आश्विन शुक्ला दशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। रावण का वध किया था भगवान राम ने और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, इसलिए इस दिन को क्या कहते हैं, विजयादशमी कहते हैं। और रावण का पुतला वगैरह जलाया जाता है दशहरे के दिन, आपको पता है। और मुख्यतः देखो दशहरा का जो मेला है ये भारत में कहाँ का है, भारत में प्रमुख रूप से मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। पूछ ले भारत में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, मैसूर कर्नाटक का। और राजस्थान में पूछ ले आपको कि राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दशहरा मेला, कोटा का प्रसिद्ध है। दो बातें और ध्यान में रखना, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। किसकी, खेजड़ी, जांटी बोलो ना, जांटी या सम्मी, खेजड़ी की पूजा होती है। और एक लीलटास पक्षी के जो दर्शन है वो शुभ माने गए हैं इस दिन, लीलटास के दर्शन शुभ माने गए हैं, लीलटास के दर्शन है ये शुभ माने गए हैं, लीलटास के दर्शन है ये शुभ माने गए हैं इसी दिन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो विजयादशमी या दशहरे की बात करें, आश्विन शुक्ला दशमी के दिन, इस दिन भगवान राम ने है मित्रों यहाँ पर है रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय पाई थी, इसलिए इसे है विजयादशमी कहते हैं। पूरे भारत में दशहरा का जो मेला है वो है मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध, राजस्थान में कहाँ का है, कोटा का प्रसिद्ध। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, लीलटास पक्षी के है वो दर्शन शुभ माने गए हैं। तो वापस देख लीजिए मित्रों एक बार, जाम्बोजी मेला आश्विन अमावस्या को मुकाम बीकानेर में। ये शरदीय नवरात्र है, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक तो कौन से आते हैं, शरदीय नवरात्रा। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक कौन से आएंगे, बसंतीय नवरात्रा। फिर गुप्त नवरात्रा भी आते हैं, माघ शुक्ल एकम से नवमी तक और आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक गुप्त नवरात्र आते हैं, जिनके आगे चर्चा करेंगे। दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ला अष्टमी को आती है, दुर्गा माता की पूजा पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाती है। महानवमी आश्विन शुक्ला नवमी कुंवारी कन्याओं का भोजन वगैरह करवाया जाता है। विजयादशमी के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेला मैसूर कर्नाटक का, भारत में राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। और दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, लीलटास के दर्शन शुभ माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात है मित्रों शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। तो मित्रों शरद पूर्णिमा या जो रास पूर्णिमा है ये कब आती है, आश्विन पूर्णिमा को। कब आती है, आश्विन पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कब आती है, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा आती है, आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद की जाए मित्रों, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और सबसे चांदनी रात, आपसे पूछ ले कि सबसे चांदनी रात कौन सी होती है, सबसे चांदनी रात, सबसे अधिक चांदनी रात है मित्रों वो यही होती है शरद पूर्णिमा। इतनी चांदनी होती है कि आप पढ़ाई भी कर सकते हो, यदि आपकी आंख कमजोर नहीं है तो बिल्कुल देख भी सकते हो आप, इतनी चांदनी रात होती है। तो शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए है ये सबसे चांदनी रात होती है। ठीक है, आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में भी सभी जगह होता है कि इस दिन रात्रि में जो खीर वगैरह है वो खीर वगैरह बनाकर है ऊपर छत पर रखी जाती है और कहते हैं कि आज चंद्रमा है वो अपनी अमृत वर्षा करेगा इसमें, और खीर अपने आप मिट्टी हो जाएगी, अमृत वर्षा होगी, ऐसी मान्यता है ना। अब देखिए मित्रों, हमें तो इसके संदर्भ में जो क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं वो याद करने हैं। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के दिन एक नृत्य किया जाता है, मैंने आपको बताया था। वो नृत्य कौन सा है, मछली नृत्य। कौन सा है, मछली नृत्य। बस इतना ही बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको है
बताया है, जब लोक नृत्य पढ़ाया था तो उस समय बताया था जैसलमेर बाड़मेर में, कहाँ पर है, जैसलमेर बाड़मेर में बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां, जैसलमेर बाड़मेर में बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां हैं। कौन सा नृत्य करती है, मछली नृत्य करती है। कब करती है, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के दिन। ऐसा नृत्य जो खुशी से शुरू होता है और दुख के साथ पूरा होता है, वो नृत्य कौन सा है, मछली नृत्य। क्यों होता है, मैंने बताया भी था आपको कि इस शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक चांदनी रात होती है। और जैसलमेर बाड़मेर की जो बंजारा जाति की लड़कियां होती है, ये अनपढ़ लड़कियां होती है, भोली भाली लड़कियां होती है, अविवाहित लड़कियां। अब यहाँ पर जो विवाहित महिलाएं हैं वो उन्हें कहते हैं कि आज रात्रि में जो चांद दिख रहा है, ये चांद आपका होने वाला पति हो सकता है, या आपका होने वाला पति इस चांद जैसा गोल गोल ऐसा लट्टू जैसा मिल सकता है आपको भी। तो यहाँ पर है, आप यदि इस चांद को है आज नृत्य करके खुश कर दो तो आपको भी ऐसा है चांद जैसा पति है प्राप्त हो सकता है। तो ये भोली भाली लड़कियां इस चांद जैसे पति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर नृत्य करने लग जाती है। अब आपको ही पता है चांद तो रात्रि के 2-3 बजे बाद में भाई जैसे जैसे बादलों में छिपता जाएगा उसकी रोशनी कम होती जाएगी। तो ये लड़कियां पहले तो खुशी खुशी नाचना शुरू कर देती है कि हमें ऐसा पति देव प्राप्त होगा, चांद जैसा हमारा पति होगा, और खुशी खुशी में नाचना शुरू कर देती है। हाँ, थे मत नाचन लग जाए। अब यहाँ पर है, जब नृत्य करना शुरू कर देती है, जब रात्रि का समय ढलता जाता है, चंद्रमा अपनी स्थिति है जैसे जैसे उसकी कमजोर होती जाती है, वो बादलों में छिपता जाता है और रोशनी कम होती जाती है, और अंत में एक समय आता है जब चंद्रमा अपनी पूरी स्थिति के है छिप जाता है, और इन लड़कियों की हालत बहुत खराब हो जाती है। इन्हें लगता है कि हमें चंद्रमा रूपी पति प्राप्त होगा, लेकिन वो तो छुप जाता है, और इनकी हालत लास्ट में ऐसी हो जाती है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। ये भी बगैर पति के, चंद्रमा जैसे पति के बगैर है, ये इस प्रकार तड़पती है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। इसी प्रकार ये तड़पती है ये लड़कियां, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मछली नृत्य। क्या पड़ा, मछली नृत्य। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा नृत्य जो खुशी के साथ तो शुरू है, नाचे तो घनी खुशी हुआ है, बार प्राप्त कर लिया, लेकिन लास्ट में मिलने की को नहीं। तो खुशी के साथ शुरू होता है लेकिन दुख के साथ पूरा होता है। वह नृत्य कौन सा है, मछली नृत्य। कौन सा है, मछली नृत्य। ठीक है, कहाँ पर होता है, जैसलमेर बाड़मेर में होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको नृत्य में पढ़ा दिया इसको। इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन, रास पूर्णिमा के दिन मीरा महोत्सव। कौन सा महोत्सव, मीरा महोत्सव और एक मारवाड़ महोत्सव। मीरा महोत्सव और एक मारवाड़ महोत्सव, ये दोनों। मीरा महोत्सव तो लगता है चित्तौड़ में। कहाँ लगता है, चित्तौड़ में लगता है मीरा महोत्सव। और मारवाड़ महोत्सव कहाँ लगता है, जोधपुर में। कहाँ पर लगता है, मारवाड़ महोत्सव है जोधपुर में लगता है। ठीक है, मीरा महोत्सव कहाँ पर लगता है, चित्तौड़गढ़ में। मारवाड़ महोत्सव कहाँ लगता है, जोधपुर में। एक और यादों को तो रख लेना, वो आता है आपका चमत्कार मेला। ऋषभ देव जी के जो चमत्कार मेला लगता है ऋषभ देव जी की याद में, जो चमत्कार मेला है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। सिवाड़ सवाई माधोपुर में, सिवाड़ सवाई माधोपुर में चमत्कार मेला लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3-4 मेले भी इसी दिन लगते हैं। तो आश्विन पूर्णिमा के दिन है, सबसे चांदनी रात है, मछली नृत्य होता है इस दिन। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में होता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होता है इस दिन। चमत्कार मेला कहाँ पर लगता है, सवाई माधोपुर में लगता है मित्रों। ये भी रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा के दिन लगता है। ये हमारा कौन सा महीना हो गया मित्रों, ये आपका हो गया यहाँ पर आश्विन का महीना कंप्लीट। तो श्रावण पढ़ लिया, भादवा पढ़ लिया, आश्विन पढ़ लिया। अब क्या सिर है, कार्तिक, कार्तिक माह के त्योहार। ठीक है, सबसे पहले देखो मित्रों, कार्तिक में क्या आता है, करवा चौथ। क्या आता है, करवा चौथ। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को आता है करवा चौथ। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। चाननिमा को मुंह भी देखे तो देखता होगा, है ना, चाननिमा कर देखे। हाँ, अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए है महिलाएं हैं, करवा चौथ का व्रत करती है। कैसे करवा चौथ, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण पक्ष।
तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष में होगा, ध्यान रख लिया। तिथि पूछड़ी एक बार, करवा चौथ कब आती है? कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को आती है। और जो चौथ माता का जो मंदिर है, ये चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है ये भी मैंने बता दिया था आपको। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है। और यहाँ पर चौथ माता का जो मेला है, ये चौथ माता का मेला है वो तिल चौथ को लगता है, माघ कृष्णा चतुर्थी को। कब लगता है? माघ कृष्णा चतुर्थी, जिस दिन तिल चौथ आती है उस दिन यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, तो करवा चौथ महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन चौथ माता का जो मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और चौथ माता का जो मेला है मित्रों, ये माघ कृष्णा चतुर्थी या तिल चौथ के दिन लगता है। ठीक है, हो गया। अयोई अष्टमी पूछा तो नहीं गया, लेकिन देख लो। अयोई अष्टमी, कार्तिक कृष्णा अष्टमी कब आती है? कार्तिक कृष्णाष्टमी को क्या आती है? अयोई अष्टमी। कार्तिक कृष्णाष्टमी को क्या आती है? अयोई अष्टमी आती है। महिलाएं अपने नवजात शिशु की रक्षा के लिए है दीवारों पर श्याऊ माता के चित्र बनाती है। श्याऊ माता के चित्र, महिलाएं अपने नवजात शिशु की रक्षा के लिए दीवारों पर किसके चित्र बनाती है? श्याऊ माता के चित्र बनाती है अयोई अष्टमी के दिन, कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन। धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को क्या आती है मित्रों? धनतेरस। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को आती है धनतेरस, ये आपको ध्यान में रखना है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को आती है धनतेरस। और धनतेरस के दिन किसकी पूजा होती है? एक तो यमराज की पूजा करते हैं, धन्वंतरी वेद की पूजा करते हैं, धन्वंतरी वेद की पूजा। इसके अलावा धनतेरस के दिन और बताओ, इसी दिन चांदी के बर्तन खरीदते हैं, चांदी के बर्तन खरीदा जाते हैं ना, शुभ मानते हैं चांदी के बर्तन। तो ये धनतेरस है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, दिवाली 2 दिन पहले बाजार में जाओ ना, चांदी का बर्तन वगैरह खरीद के लाओ। यमराज की पूजा करे, धन्वंतरी वेद की पूजा हुआ, चांदी के बर्तन इस दिन खरीदे जाते हैं। फिर आती है कांची दिवाली। कांची दिवाली बोला ना, कांति दिवाली आ गई। छोटी दिवाली, छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी से कहते हैं, महिलाएं अपने रूप का श्रृंगार करती है, इसलिए से रूप चतुर्दशी कहते हैं। कब आती है? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी। कब आती है? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को आती है। कांची दिवाली, छोटी दिवाली, रूप चतुर्दशी कब आती है? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को आती है। बस इतना याद रखना इसमें कि इस त्योहार का संबंध स्वच्छता व सौंदर्य से। इस त्योहार का संबंध किससे है? स्वच्छता व सौंदर्य। अर्थात महिलाएं पहले तो पूरे घर की साफ सफाई करती है, पूरे घर को एकदम सजाती है, साफ सफाई करती है, फिर खुद के रूप का श्रृंगार करती है, फिर खुद के रूप का, खुद के सौंदर्य का श्रृंगार करती है। सबसे अधिक ब्यूटी पार्लरों में भीड़ लगती है ना, वो इसी दिन लगती है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो नहीं आएगा। ब्यूटी पार्लरों में भीड़ सबसे दिन किस दिन लगती है? सबसे ज़्यादा ये दिन लग गए, क्योंकि महिलाएं हैं अपने रूप का है सौंदर्य का श्रृंगार करती है। पहले वो पूरे घर की साफ सफाई करती हैं, फिर अपने घर खुद के रूप का श्रृंगार करती है, इसलिए से रूप चतुर्दशी कहते हैं। तो इस त्यौहार का संबंध है स्वच्छता व सौंदर्य से। किससे है? स्वच्छता व सौंदर्य से। इस त्यौहार का संबंध स्वच्छता व सौंदर्य से है, ये आपको ध्यान में रखना। स्वच्छता व सौंदर्य से इस त्यौहार का संबंध है। तो रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली या कांची दिवाली एक दिन पहले आवे दिवाली, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी। ठीक है, तो करवा चौथ होगी अपनी, धनतेरस होगी और कांची दिवाली होगी। चलो आगे दिवाली की तरफ चला। आ जाओ दीपावली पर।
दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को। अमावस की रात ना हुआ एकदम अंधेर गुप हुआ है। कार्तिक अमावस्या को आती है भाई। कार्तिक अमावस्या को दीपावली क्यों मनाते हैं भाई? सबको पता है भगवान राम है, वो अपना 14 वर्ष का जो वनवास है, वो वनवास पूरा करके है, रावण का वध करके है, वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। और जिस दिन अयोध्या लौटे थे उस दिन रात्रि कौन सी थी? कार्तिक की अमावस्या। और अमावस की रात्रि कितनी अंधेरी होती है सबको पता है। तो नगर के वासियों ने सोचा कि भाई हमारा स्वामी आ रहा है, अयोध्या नरेश आ रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आ रहे हैं, इतने वर्षों बाद आ रहे हैं और ये अंधेरी रात इतनी। तो नगर वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत के लिए हैं उस पूरे नगर को, पूरे अयोध्या नगर को इतना सजा दिया कि दीपों से इतना जगमगा दिया कि इस ये अमावस की रात भी कैसी बन गई थी? पूर्णिमा जैसी बना दी थी इसको। तो भगवान राम के आने की खुशी में इस अमावस की रात्रि को भी पूर्णिमा जैसी क्या बना दी थी? प्रकाशमान बना दिया था यहाँ पर अयोध्या वासियों ने। तो दीपावली के दिन मित्रों भगवान राम है, ये अयोध्या लौटे थे। राम है वो अयोध्या लौटे थे, अयोध्या लौटे, वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। बस इतना ध्यान रखना। उसी की खुशी में मित्रों ये दीपावली का त्यौहार है, दीप जलाकर। तो नगरवासियों ने दीप जलाकर है मित्रों इस पूरे अयोध्या को है प्रकाशमान कर दिया था। उसके पश्चात प्रतिवर्ष हमारी दीपावली आती है। और इस दिन मित्रों किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की पूजा होती है। किसकी पूजा हुआ है? धन की देवी लक्ष्मी की क्या करते हैं इस दिन? पूजा करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जगह बाणिया लोग है वो आपको नयो खातो भी डाला दिन बही खाता पुरानी कोई हिसाब किताब कर दे भैया, 5 साल की जगह 2 रुपया ब्याज बूझ लगा लोगों के तो कर दे, नाम काटते, मतलब नया बही खाता डालते हैं इस दिन और पुराने वाले का एक बार क्लोज कर दे। बिना क्लोज पूरा कौन करे, मतलब नयो डाले बिन साइड में रख दे। हाँ पूरा क्लोज कराया तो क्या पार पड़सी। अब देखो मित्रों इसी दिन दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, इन दोनों का निर्वाण दिवस आपा तो दिन खुशी बनावा हिंदू धर्म का, लेकिन वह 2 धर्म का ही मनाई जाए, मातम मनाई जाए, क्योंकि ए दोनों ही दिन ही हाँ इनका निर्माण हुआ था, इन दोनों की मृत्यु हुई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती वह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, कौन? महावीर स्वामी, इन दोनों का निर्वाण दिवस, इन दोनों का निर्वाण या इनकी जो मृत्यु है मित्रों वो दीपावली के दिन हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दीपावली भगवान राम अयोध्या लौटे थे, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी इन दोनों का निर्वाण दिवस भी कार्तिक अमावस्या के दिन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो शुक्ल पक्ष में आते हैं, उधर कार्तिक शुक्ल एकम की तरफ चलते हैं। और कार्तिक शुक्ल एकम को क्या होती है? गोवर्धन पूजा। कौन सी पूजा हुआ है? गोवर्धन पूजा। कब होती है? कार्तिक शुक्ल एकम को। कब होती है? कार्तिक शुक्ल एकम को। गोवर्धन पूजा कब होती है? कार्तिक शुक्ल एकम को है गोबर से गोवर्धन बनाकर, गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा की जाती है। और इसी दिन मित्रों अन्नकूट महोत्सव लगता है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। और ये अन्नकूट महोत्सव कब लगता है? कार्तिक शुक्ल एकम को लगता है। क्या है अन्नकूट महोत्सव मित्रों? तो बात की जाए मित्रों जो नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर है, कौन सा मंदिर है? नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर है। नाथ द्वारा का कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ मंदिर है। और इस श्रीनाथ मंदिर में मित्रों इसी दिन, किसी दिन? कार्तिक शुक्ल एकम के दिन चावल का एक ऐसा त्रिकूट पर्वत लगाया जाता है। और इस चावल के त्रिकूट पर्वत में मित्रों है यहाँ पर जो भील है
उन भीलों को इस चावल के त्रिकूट पर्वत को लूटने के लिए, चावल के इस त्रिकूट पर्वत को लूटने के लिए है भीलों को आमंत्रित किया जाता है। किसको? भीलों को। और भील जो चावल लूटते हैं उसे भीलों की लूट कहते हैं। क्या कहते हैं? भीलों की लूट। यानी नाथ द्वारा में श्रीनाथ मंदिर में दिन में तो सामान्य जनता के दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है, रात्रि में एक चावल का बड़ा सा ढेर लगाया जाता है और उस चावल के त्रिकूट पर्वत को लूटने के लिए भीलों को आमंत्रित किया जाता है। फिर भील आते हैं रात्रि में अपने लंगोटी में, यहाँ से पूरी रात्रि भर ये चावल वगैरह लूट कर ले जाते हैं, अपने पत्नी को, बीवी, बच्चों को देकर आते हैं, वापस आते हैं, वापस लूट कर ले जाते हैं। पूरी रात भर ये प्रोग्राम चलता रहता है और कहते हैं कि ये श्रीनाथ जी के जो चावल है वो इतने हैं, गुणवान होते हैं, इतने मूल्य हैं कि यहाँ पर जो सेठ धनाढ्य लोग होते हैं वो है भीलों को है एक एक चावल के बदले 100 200 रुपये तक उनको देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से लौटा हुआ जो चावल है वो शुभ माना जाता है। इसलिए सेठ धनाढ्य लोग हैं भीलों को है एक एक 2 चावल के जो उनसे दाना लेकर अपने जो तिजोरी है उसमें रखते हैं और उसको उनके बदले पैसे भी देते हैं। तो भीलों द्वारा इस श्रीनाथ मंदिर में है जो चावल लूटने की प्रथा है उसको भीलों की लूट कहते हैं। और इसी को जो अन्नकूट महोत्सव कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? अन्नकूट महोत्सव। और ये अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, तो ये है आपका गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम और इसी दिन क्या लगता है? अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है। आगे बढ़ते क्या? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भैया दूज, कुणसी दूज, भैया दूज, दूज कुणसी, भैया दूज। और भैया दूज कब आती है? ये आती है आपकी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आती है। कब आती है? कार्तिक शुक्ला द्वितीया को क्या आती है? कार्तिक शुक्ला द्वितीया को भैया दूज आती है। क्या आती है? भैया दूज आती है कार्तिक शुक्ला द्वितीया को। किसकी पूजा होगी? भाई की पूजा होगी। भाई की रक्षा के लिए यमराज की पूजा करेगी। कौन करेगी? बहन करेगी। मेरी मुसीबत में मेरा भाई सहायता करेगा। बहन है वो अपने भाई की रक्षा के लिए, बहन है अपने भाई की रक्षा के लिए किसकी पूजा करेगी? यमराज की पूजा। यमराज की पूजा। और यमराज की पूजा कौन करेगी? बहन करेगी। कौन करेगी? बहन है अपने भाई की रक्षा के लिए यमराज की पूजा करेगी। भाई है वो मेरी मुसीबत में सहायता करेगा। और भाई को क्या खिलाती है? वो मिठाई भी खिलाती है इस दिन। इसलिए भैया दूज कब आती है? कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आती है। बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए यमराज की पूजा करती है, उसे मिठाई खिलाती है और ये कामना करती है कि मेरा भाई है वो मुसीबत में मेरी सहायता करेगा। ठीक है, ये हो गई भैया दूज। हाँ, गोपाष्टमी, कौन सी अष्टमी? गोपाष्टमी कब आती है? कार्तिक शुक्ला अष्टमी को आती है। क्या आती है? गोपाष्टमी आती है। कब आती है? कार्तिक शुक्ला अष्टमी को। क्या आती है? गोपाष्टमी। कब आती है? कार्तिक शुक्ला अष्टमी को आती है मित्रों। गोपाष्टमी की बात की जाए तो किसकी पूजा होगी? गाय व बछड़े की पूजा होगी। गाय व बछड़े की क्या होगी? पूजा होगी। तो गाय व बछड़े की पूजा कब होगी मेरे दोस्तों? गाय व बछड़े की पूजा है गोपाष्टमी के दिन होगी। और गोपाष्टमी कब आएगी? कार्तिक शुक्ला अष्टमी को आएगी। नेक्स्ट आता है मित्रों आंवला नवमी। प्रश्न आयोडो है एग्जाम में। कहीं आयोडो है? प्रश्न आयोडो है। प्रश्न तो सही आएगा गुरु जी। प्रश्न कहीं आयोडो है कि आंवला नवमी का त्यौहार कब आता है मेरे दोस्तों? आंवला नवमी का त्यौहार कब आता है? आंवला नवमी का त्यौहार कार्तिक शुक्ला नवमी को आता है। कब आता है? कार्तिक शुक्ला नवमी को। प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बाकायदा आया हुआ है। आंवला नवमी, इसे ही अक्षय नवमी भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? अक्षय नवमी भी बोल सकते हो। किसकी पूजा होगी? आंवले के पेड़ की पूजा होगी। महिलाएं व्रत करती है और व्रत में आंवले का जो सेवन करती है, आंवले के पेड़ की पूजा करती है और इस समय आंवले का सेवन किया जाता है। तो आंवला नवमी कार्तिक शुक्ला नवमी को आती है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब कल आ गई है थालो त्यौहार आ गया जो देव उठनी 11 से। देव उठनी 11 से। देव कद उठसी ठाई को नहीं है। देव उठनी 11 से। कौन सी 11 आ गई है?
देव उठनी 11 से। हाँ चलो, देव उठनी 11 से, या इन्हीं बोल देते तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी, देव प्रबोधनी 11 से, तुलसी एकादशी। अरे शनि ध्यान है, देव उठनी 11 से, मतलब देव उठ जाए। कौन उठ जाए? देव उठ जाए। यानी देव उठनी 11 के दिन भगवान जो विष्णु है, विष्णु भगवान है 4 महीनों, कितने महीनों से विष्णु भगवान है? ये 4 माह से हैं, 4 महीनों से जागते हैं, या निद्रावस्था से जागते हैं, निद्रावस्था से जागते हैं। कौन? विष्णु भगवान। कहते हैं कि विष्णु भगवान है वो 4 महीनों के लिए सोए रहते हैं, और 4 महीना में सोची कद है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी सोची। कद सोची? आषाढ़ शुक्ला एकादशी को जब हम पढ़ेंगे आगे, देव शयनी 11 आएगी, तो देव शयनी 11 को सोते हैं 4 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए निद्रावस्था में सो जाते हैं, और उन 4 महीनों में कोई भी है मांगलिक कार्य नहीं होता है, कोई भी ब्याह को नहीं हुआ, और 4 माह से निद्रावस्था में जागते हैं। 4 माह से निद्रावस्था में कब जागते हैं? देव उठनी 11 के दिन, अर्थात देव उठ जाते हैं, भगवान विष्णु निद्रावस्था से जाग जाते हैं, और सभी मांगलिक कार्य इस दिन क्या हो जाते हैं? सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अरे विष्णु भगवान तो 4 महीना में जागे, लेकिन अपला देव तो 12 महीना ही सुत्या रहे, 12 महीना ही कौन जागे? अरे लोगों का 4 महीना तो जाग जावा है, अपला 12 महीना ही कौन जाग रहा? देखो ने, तो विष्णु भगवान 4 माह से निद्रावस्था से जाग जाते हैं इस दिन मित्रों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी मांगलिक कार्यक्रम है ये शुरू हो जाते हैं, सभी मांगलिक कार्यक्रम है ये शुरू हो जाते हैं। सभी मांगलिक कार्यक्रम है वो शुरू कब हो जाते हैं? देव उठनी 11 के दिन है, भगवान विष्णु है ये निद्रावस्था में जाग जाते हैं, सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। और इस दिन मित्रों भगवान विष्णु का तुलसी से विवाह होता है। किससे विवाह होता है? तुलसी से विवाह होता है, इसलिए इसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं। हाँ, तो ये आपकी कौन सी होगी मित्रों? देव उठनी 11। तो भैया दूज कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आती है, बहनें यमराज की पूजा करती है, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्लाष्टमी गाय बछड़े की पूजा, आंवला नवमी कार्तिक शुक्ला नवमी आंवले की पूजा। देव उठनी 11 भगवान विष्णु 4 माह से निद्रावस्था से उठ जाते हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चलिए, हाँ नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसी में फिर आती है आपकी देव उठनी 11 के बाद में आती है गुरु पूर्णिमा। क्या आती है? गुरु पूर्णिमा। क्या आती है? गुरु पूर्णिमा कब आती है? देव उठनी 11, सॉरी देव उठनी 11 के बाद, देव उठनी 11 के बाद में क्या आती है? गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है। कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है गुरु पूर्णिमा। और देव उठनी 11 कब आती थी? बता दिया मैंने आपको, कार्तिक शुक्ला एकादशी नहीं दिखाई थी क्या? तिथि ध्यान रखना। देव उठनी 11 कब आती है? कार्तिक शुक्ला एकादशी को आती है, और यह है आपकी गुरु पूर्णिमा। देखो सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। तो सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है मित्रों, हाँ। और इसी गुरु पूर्णिमा के दिन, इसी गुरु पूर्णिमा के दिन है मित्रों 3-4 मेले लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। वो मेले कौन कौन से? देखो, कपिल मुनि मेला, कपिल मुनि मेला। गुरु पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? कपिल मुनि मेला। कहां पर लगता है? कोलायत में। कहां पर लगता है? कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर में लगता है। इसके अलावा इसी दिन चंद्रभागा मेला, नदी एक चंद्रभागा, नदी कहां पर है ये? चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। कहां पर लगता है? झालावाड़। इसी दिन लगता है पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अजमेर में। कहां पर लगता है? पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। तो गुरु पूर्णिमा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाते हैं। इस दिन है मित्रों कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 मेले लगते हैं, कपिल मुनि मेला कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ और पुष्कर मेला अजमेर। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात है
हम मित्रों नेक्स्ट क्लास में है, जो भी हमारे हैं त्यौहार है, क्योंकि कार्तिक का महीना पूरा हो गया। कार्तिक महीने के बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।